स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ। जो व्यक्ति स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नज़र में गलत है? जब हम किसी व्यक्ति को स्वार्थी कहते हैं तो इसका अर्थ तो यह है कि वह खुद को समझना चाहता है, तो फिर वह गलत कैसे हुआ? स्वार्थी का अर्थ दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। हम भी अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव के बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी कि सब लोगों के साथ अच्छे से रहते हैं और अच्छा ही व्यवहार करते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी देखा होगा कि जो लोग स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो उतने ही ज़्यादा दुखी भी होते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों की तरह बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग अपने जीवन में ज़्यादातर दुखी ही रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं न कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। अपने मन में ऐसा विचार पनपने से पहले ही इस बात का पूरा सत्य निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर दुख ना हो, पश्चाताप ना हो। आज मैं जो आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उससे आपको 5 ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक आनंद नाम का युवक रहता था। उसका भला पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, पत्नी थी, लेकिन माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और पत्नी घर के कामों को करने के अलावा गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि का दूध बेचकर घर को चलाती थी। और आनंद पहाड़ का पत्थर तोड़ने का काम करता था। यह बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो घर पर हार थक कर लौटता। इतना काम करने के बाद भी अगर उसे गांव का कोई व्यक्ति मदद के लिए बुलाता तो वो कभी मना नहीं करता था। उसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो भगवान मेरी मदद करेंगे। भगवान मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आनंद इस बात का ख्याल पूरी ईमानदारी से रखता था। वो इस बात में इतना ज़्यादा विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति उससे मदद मांग ले तो वह अपने स्वयं घर के काम छोड़कर उसकी मदद करने चला जाता था। इसी कारण उसकी पत्नी अक्सर उससे परेशान रहती थी। वह आनंद को समझाने की कोशिश करती थी, पहले अपने काम पर ध्यान दो, पहले अपने बच्चों पर ध्यान दो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम में लगे रहते हो। पहले अपना ही घर संभाल लो, दूसरों के घर संभालने चले हो। जब ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती थीं तो उसके दिल में एक कांटा सा चुभता था और ऐसे ही उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। और उनके लड़ाई झगड़े का मेन कारण यही होता था। ना तो आनंद अपने आप को कभी बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसे कहना कभी बंद किया। और ऐसे ही आए दिन उनके घर में कलेश होता रहता था। जहाँ तक कि आनंद की बात है, उसका स्वभाव तो पूरा गांव ही जानता था और इसीलिए जो काम वो आसानी से कर सकते थे उस काम के लिए भी वे आनंद को ही बुलाते थे, ताकि उनको कम मेहनत करनी पड़े। कहने का मतलब यह है कि गाँव वाले भी आनंद की इस ईमानदारी का फ़ायदा उठाते थे और पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे और उसे बेवकूफ़ कहते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा, लेकिन एक दिन आनंद की पत्नी बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ हो सका उसने वो सब किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर उसकी जांच करवाई, लेकिन यह बीमारी उस वैद्य की पहुंच से बाहर थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने कहा कि तुम किसी शहर में जाके किसी बड़े वैद्य को दिखाओ, तो फिर तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्दी से जल्दी शहर जाने का इंतज़ाम करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हैं। यह सुनते ही आनंद के पैरों की जमीन खिसक गई। उसे लगा था कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, साधारण सा रोग है, जल्द ही ठीक हो जाएगा।
लेकिन जैसे ही उसने वैद्य की ये बात सुनी तो वो घबरा गया कि अब पत्नी को शहर तक कैसे ले जाया जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वे घोड़ा गाड़ी करके अपनी पत्नी को लेटाकर शहर तक ले जाया जा सके। उसकी पत्नी की हालत चलने लायक भी नहीं थी, इसीलिए घोड़ा गाड़ी की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी शंभू पर घोड़ा गाड़ी थी, जिसे वह व्यापार के लिए अक्सर शहर ले जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं शंभू की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं शंभू के इतने सारे काम करता हूँ, इसीलिए वो मुझसे इस काम की तो मना कर ही नहीं सकता। और यही सोचकर वह शंभू के पास घोड़ा गाड़ी लेने के लिए चला जाता है। लेकिन शंभू भी बड़ा ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के तो गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था, इसीलिए आनंद की तो बात ही अलग रही। जब आनंद ने घोड़ा गाड़ी मांगी तो उसने इस बात को यह कहकर टाल दिया कि मेरे घोड़े इतने ज़्यादा बीमार हैं कि वे शायद ही बच पाएंगे। घोड़े 5 दिन से कुछ भी नहीं खा रहे, तो वो बेचारे कैसे गाड़ी को शहर तक ले जा पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर तुम थोड़े से धन की व्यवस्था कर सको तो मैं अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर आनंद चिंतित और परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। ऐसे तो मेरी पत्नी उपचार के लिए वैद्य के पास शहर जा ही नहीं पाएगी। ऐसे उलझन भरे विचारों से जब वह घर वापस आ रहा था तो उसने एक ऐसा सीन देखा जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसने देखा कि शंभू के जो घोड़े उसके हिसाब से बीमार थे, उनको गांव का एक व्यक्ति बाड़े से बाहर ला रहा था। ऐसा दृश्य देखकर एक बार तो उसे कुछ समझ में भी नहीं आया, लेकिन उसने उस व्यक्ति से पूछा तो पता चला कि शंभू ने उसे वह घोड़ा गाड़ी किराए पर दी है। यह सुनकर उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका परम मित्र शंभू ऐसा भी कर सकता है। हालांकि यह समय इस बात पर दुखी होने का नहीं था, इसीलिए आनंद वहां से जल्दी से चला जाता है। वो अपने ही गांव के किसी सेठ के पास जाकर थोड़ा सा धन उधार लेता है और शंभू को दे देता है। शंभू अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिससे आनंद अपनी पत्नी को शहर ले जा पाता है। पूरे रास्ते में आनंद यही सोचता रहा कि एक वह भी दिन था जब शंभू की बेटी बीमार थी और शंभू यहाँ नहीं था, तो मैं पूरी रात उसकी बेटी के पास बैठा रहा, उसकी देखरेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक शंभू घर नहीं आया था, तो इतने दिन तक उनका परिवार भी मैंने ही संभाला था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है ये, जिसके लिए मैंने इतना सब किया उसने मुझे एक घोड़ा गाड़ी देने से मना कर दिया, और वो भी तब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। थोड़ी ही देर बाद वैद्य उस आनंद के पास आता है और उसे बहुत ही दुख भरी खबर सुनाता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हुआ है। इस रोग का कोई इलाज नहीं है, इसलिए आपकी पत्नी के पास थोड़ा सा ही समय बचा है। यह सुनकर वह वहीं ज़मीन पर बैठ गया। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी पत्नी थोड़ी देर बाद चल बसी। अब उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर आ गई थी। लेकिन अब यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से भगवान साथ नहीं देते, बल्कि बुरे लोग और भी फलते फूलते हैं। यही विचार उसके मन में चलते रहते थे और इसी कारण धीरे धीरे उसका मन सन्यासी हो गया। और ऐसे ही एक दिन ऐसा भी आया कि वह अपने बच्चों को अपने नाते रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में भी किसी को कुछ भी नहीं बताया था कि आनंद अचानक कुछ दिन से कहाँ गायब हो गया। सन्यास की विद्या लेने के लिए वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से निकलने के बाद वे बड़े ही ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं और सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस बात पर आनंद उन्हें अपनी पूरी अपबीती सुना देता है। मुझे इस दुनिया से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब।
और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही बौद्ध भिक्षु ने उसे उपदेश देना शुरू किया कि याद रखना बंदे, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें कभी भी परम सुख तक नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन में एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम परमात्मा की खोज में विरक्त नहीं हुए हो। तुम इस बात का ध्यान हमेशा रखना कि तुम संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है, और ऐसे तुम कभी भी परमात्मा पर विश्वास नहीं कर पाओगे, और ऐसे ही ना तुम अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे, और ऐसा करने पर तुम कभी भी सन्यासी का पूर्ण आनंद नहीं ले पाओगे। सन्यासी बनने का आनंद तभी मिलता है जब हमारी पूरी आस्था भगवान में विलीन हो जाती है। क्या तुम्हारी आस्था भगवान में है? इस बात पर आनंद जवाब देता है, हे बाबा, मैं तो इस पूरी दुनिया को देख कर आया हूँ। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वह दिन रात फलता फूलता है, और जो अच्छे कर्म करता है उसे भगवान कुछ भी नहीं देता। यह सब देखकर मैं भगवान में अपनी आस्था कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। तुम अपनी पूरी ऊर्जा संन्यास में लगाओ, और इसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? किसी भी व्यक्ति की मदद करने के मैं तुम्हें 5 सिद्धांत बताता हूँ। इनको समझकर तुम इस संसार में दोबारा लौट जाओ और इस संसार में जाकर गृहस्थ जीवन जियो। इसी के बाद सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, जब भी तुम किसी की मदद करते हो तो इसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सिद्धांत जो याद रखना होता है वो यह होता है कि किसी की भी सहायता करते वक्त, किसी की भी मदद करते वक्त उससे उम्मीद मत करना। ये कभी भी मत सोचना कि आज मैंने इसकी मदद कर दी तो ये बदले में कभी मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। अगर तुम जीवन में ऐसा सोचते हो तो यह तुम्हारे दुखों का मेन कारण बनेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई न कोई तुम्हारी उम्मीद ज़रूर ही तोड़ेगा। और वास्तव में वह सहायता नहीं होती है, बल्कि एक लालच का रूप होता है। ऐसा होने पर हम किसी भी व्यक्ति की मदद निस्वार्थ भाव से नहीं कर पाते हैं। हमारे मन में एक लालच होता है, हमारे मन में बदले का भाव होता है कि आज मैं इसकी मदद करता हूँ तो यह कल मेरी भी मदद कर देगा। और यही लालच हमें किसी न किसी रूप में उन लोगों की मदद करने को कहता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह व्यक्ति कल हमारी धन से मदद कर सकता है। जिस इंसान को वास्तव में मदद की ज़रूरत है, हो सकता है वह व्यक्ति गरीब हो। मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी भी नहीं करेगा, और इसीलिए किसी भी व्यक्ति की मदद और सहायता करने के विचार को विस्तार दो। कभी भी एक प्रकार के काम के लिए अपनी सहायता या मदद प्रस्तुत मत करना। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन हो, संपदा हो, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कह रहा है कि आज तो अच्छे अच्छे पकवान मंगा लो बाज़ार से, और दूसरी तरफ वो औरत सिर्फ 2 सूखी रोटी मांग रही है। तो तुम सबसे पहले किसकी मदद करोगे? कौन है सबसे पहले मदद का हकदार? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस औरत की भूख को मिटाएं, लेकिन आजकल इंसान ऐसा नहीं सोचता। अपने दोस्त की भूख मिटाने के लिए वह बाज़ार से कुछ महंगी चीज़ ला कर दे देगा, लेकिन किसी गरीब को 2 पैसे या खाने को नहीं देगा। इसीलिए जब हम किसी की मदद करते हैं तब हमारा लालच इस बात के बीच में नहीं आना चाहिए। अक्सर जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच, हमारा स्वार्थ इस सब से जुड़ा होता है, और हम अपने भविष्य की योजना बनाकर उसकी मदद करते हैं। अगर मैं इसका ये काम करूँगा तो ये भविष्य में मेरा वो काम करेगा, और ऐसी मदद कभी भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती। यह तो सिर्फ एक लालच है। जाहिर है कि आप अपने आप को धोखा देने के लिए आप अपने स्वार्थ को मदद या फिर सहायता का रूप दे रहे हैं। और तीसरी बात यह जो समझने की है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरों की मदद करो।
गृहस्थ में किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की इतनी भी मदद नहीं करनी चाहिए कि जिससे अपने खुद के बच्चे या परिवार कष्ट में जीवन बिताए। व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि अपना परिवार सुखी हो, इसीलिए पहला अपना काम करें फिर दूसरों का। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं। और अगली बात जो समझने की होती है वह ये कि अपना कर्तव्य अपना कर्म निभाने की ज़रूरत सबसे पहले होती है। हम पहले अपना कर्म अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा मन दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस व्यक्ति की मदद की थी, लेकिन वो तो मेरा काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है। और अगली बात जो समझने की है वो ये कि परमात्मा की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्म है कि सब कुछ करते जाना, करनी धरनी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए जो कुछ होगा वो सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये सोच कर चलो कि ये सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान कर चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्ज़ी चली। जब ये आस्था, ये विचार हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और भविष्य में जो भी होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। चाहे इस सिद्धांत को भले ही आज हमारी बुद्धि ना समझ पाए, जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि हमारे साथ जो हुआ था वह भी अच्छा ही हुआ था। और इसीलिए अपनी सारी शिकायतें दूर कर दो और अपना कर्म करते जाओ। अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से जी लो, और इसी के बाद सन्यासी जीवन का उदय होता है। और फिर बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि आप अपने गांव लौट जाओ और अपनी बेटियों को वापस लेके आओ, उन्हें वापस लेके आओ और पालो पोसो। चाहे दूसरी शादी कर लो, लेकिन अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करो। ये सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को कोई भी खबर नहीं थी कि आनंद कहाँ गया है और क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही आनंद, एक अलग ही आभा पाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।